प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। क्या माता पिता की पुण्य का प्रभाव संतान पर या संतान की पुण्य का प्रभाव माता पिता पर पड़ता है? माता पिता यदि पुण्यवान है तो उनका प्रभाव परिवार पर उनकी आखिरी सांस तक पड़े। यदि तुम्हारी पुण्याई प्रबल है तो आखिरी सांस तक संतान तुम्हें हाथों पर लिए रहेगी। तुम्हारी किसी भी इच्छा और भावना की कोई उपेक्षा नहीं करेगा। सब चीज को हर्षित होकर के करेंगे, आनंदित होंगे। और जिनका अगर संतान उपेक्षा कर रही है या व्यवस्थाएं बिगड़ रही है तो मैं कहूँगा कि अपनी संतान को कोसने की जगह अपने भाग्य को देखो कि सोचो मेरा क्षीण पुण्य है इसलिए आज ये दुर्दशा है। पुण्य प्रभाव देता है, इसमें कोई संशय नहीं। महान आत्माओं का जीवन महान पुण्य युक्त होता है और उसी पुण्य के परिपाक से उनको कोई बाधाएं नहीं होती। वे अपने जीवन की गाड़ी को बहुत सहज गति से आगे बढ़ा लेते हैं। आपने दूसरा पूछा है कि संतान का प्रभाव माँ बाप पर होता है। हाँ, किसी संतान से माँ बाप की पहचान बनती है और किसी माँ बाप से संतान की पहचान बनती है। आज देख लो, संतान से भी माँ बाप की पहचान बनती है। कोई साधु बन जाए तो उनके माँ बाप की अलग पहचान बन जाए। और आज देखो अशोक जी पाटनी से आर के मार्बल पूरा परिवार पहचाना जाता है। तो ये संतान से माँ बाप की पहचान हुई ना। तो ये अलग अलग अपना अपना पुण्य पाप होता है और उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध जुड़ता है। गुरुवर नमोस्तु। गुरु और माता पिता में से किसकी सेवा पहले करना श्रेष्ठ है? माँ की सेवा, पिता की सेवा करना प्रत्येक संतान का कर्तव्य है। और हमारे यहाँ कहा गया मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता पिता का सम्मान कर लो तो सबका सम्मान है। हमें गणेश कथा को याद करना चाहिए। गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई तो सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा का श्रेय पा गए। कार्तिकेय ब्रह्मांड में घूमते रह गए, लेकिन गणेश माँ बाप की कृपा का प्रसाद पा गए और श्रेष्ठता को प्रकट कर लिए। इसलिए यदि गुरु सेवा का और माँ बाप की सेवा का प्रसंग आए तो मैं कहूँगा पहले माँ बाप की सेवा करो, बाद में गुरु की सेवा। गुरुवर नमोस्तु। जो वृद्ध समाधिस्थ होते हैं उनकी स्मृति क्षीण हो जाती है। ऐसे में उनके परिजनों को किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ये मति भ्रम विस्मरण उम्र के साथ होता है और आखिरी घड़ी में ऐसे समय में बार बार उनकी स्मृति के लिए जोर नहीं दिलाना चाहिए। उन्हें केवल नमोकार मंत्र, अरहंत सिद्ध या अच्छी भावनाएं बनाना चाहिए। समाधि भावना, आत्म भावना आदि सुनाना चाहिए, वैराग्य भावना आदि सुनाना चाहिए। वो सुन रहे हों, समझ रहे हों, यही बहुत है। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि कभी किसी की मति भ्रम की स्थिति होती है तो आखिरी में अपने आप ठीक हो जाती है और चेतनापूर्ण उद्दीप्त हो जाती है और वो फिर से सावचेत हो जाते हैं। तो हमें जो प्रायः बार बार जोर डालते हैं, देखो पहचानो हम कौन हैं क्या है, ये सब बिल्कुल नहीं है। फास्ट से उन्हें अलग करना चाहिए और प्रेजेंट में जीने देना चाहिए। बस उन्हें इतना पता होना चाहिए मैं एक साधक हूँ, मैं एक छपक हूँ और अपनी आत्मा की साधना कर रहा हूँ। भेद विज्ञान के साथ इस काया को छोड़ रहा हूँ। न शरीर मेरा है, न संपत्ति मेरी है, न परिजन मेरे हैं, न पुत्र मेरा है, न परिवार मेरा है, न पैसा मेरा है। मेरा केवल मैं हूँ। बस इतनी समझ उसकी बन गई तो बेड़ा पार। गुरुवर नमोस्तु। मुमुक्षु का क्या अर्थ है? क्या मुमुक्षु होना सही है? मुमुक्षु का अर्थ है मुक्तुम इच्छु मुमुक्षु, जो छोड़ने और छूटने की इच्छा रखता है मुमुक्षु है। सच्चा मुमुक्षु तो हम हैं। हर साधु मुमुक्षु है क्योंकि वो सारे बंधन को छोड़ता है और बिना मुमुक्षु बने मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति पाना है तो मुमुक्षु बनो, पर मंडल वाला नहीं, कमंडल वाला और पीछे वाला नहीं। गुरुवर नमोस्तु। अपरिग्रह का आदर्श किसे माने व हम अपरिग्रही कैसे बने? अपरिग्रह हमारे जीवन का एक बड़ा आदर्श है और ये बात सही है कि वर्तमान के सारे जीवन मूल्य, सामाजिक मूल्य अर्थ प्रधान हो गए। इसलिए ऐसे समय में अपरिग्रह की लोग बातें तो करते हैं पर अपरिग्रह के आदर्श को दिखा नहीं पाते। आपने पूछा अपरिग्रह का सच्चा आदर्श
तो आप किसी दिगंबर मुनि को देख लीजिए, अपरिग्रह का इससे बड़ा आदर्श और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तिलतुष मात्र भी उनके पास नहीं है, उनके व्यक्तिगत सत्व और स्वामित्व का कुछ भी उनके पास नहीं है। लेकिन आप कहोगे हम श्रावकों के साथ क्या होगा, तो मैं यही कहूँगा, आप अपरिग्रह के आदर्श को आत्मसात करना चाहते हैं तो दो बातें अपने जीवन में अपनाएं। पहली बात, अपने पास जो अर्जित है उसकी आसक्ति कम करें, उसमें आसक्ति न रखें, धन का संग्रह करें, उसे परिग्रह न बनने दें। अर्थात जो संग्रहित है उसमें हमारी आसक्ति न हो, हम उसका प्रयोग औरों के अनुग्रह के लिए करें, तो हमारे अंदर आसक्ति न हो। और दूसरी बात, उदारता हो। अगर मनुष्य के हृदय में अनासक्ति और उदारता ये दो गुण आ जाए तो वो परिग्रह के वैभव के शिखर पर भी बैठकर अपरिग्रह के उच्च आदर्श को अपना सकता है। अपरिग्रह के आदर्श को अपनाने का तात्पर्य केवल ये नहीं है कि हम धन पैसे से अपने आप को सीमित कर लें। हमारे यहाँ चक्रवर्ती जैसे लोग हुए जिनके पास 14 रत्न और 9 निधियाँ रही, अपार वैभव के धनी वो बने, लेकिन उनको भी अपरिग्रह का आदर्श रहा। चक्रवर्तियों में अनेक चक्रवर्ती अनुव्रती बने, अनुव्रती होकर के भी वे 6 खंड के अधिपति हो सकते हैं। क्यों? अंदर आसक्ति नहीं। वे कर्तव्य की भावना से राज्य का संचालन किए, कर्ता बुद्धि अपने मन में हावी ना आने दें, तो ये बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है। इसलिए हम ये धारणा अपने मन से हटा दें कि धन संपत्ति को छोड़ने पर ही अपरिग्रह होगा, आसक्ति छोड़ने से ही अपरिग्रह है। बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पास पैसा नहीं पर आसक्ति प्रबल है, इसलिए वो परिग्रही ज़्यादा है। और बहुत से ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके पास, जो आज वैभव के शिखर पर है, पर वो अपने आप को उसका केवल ट्रस्टी मानते हैं, मैं उन्हें अपरिग्रही कहूँगा, वो अपेक्षाकृत कम परिग्रह वाले। गुरुवर नमोस्तु। अच्छे लोग स्वभाव से शून्य होते हैं और शून्य की कोई कीमत नहीं होती, तो इसे किस अर्थ में लेना चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ जो शून्य होता है उसी की कीमत। आध्यात्मिक दृष्टि में अगर अपना मूल्य सही अर्थों में पाना है तो शून्य बन जाओ। शून्य होने का मतलब है जीरो। जीरो यानी गोल, गोल यानी वृत्त, वृत्त पूरा होता है। 360 डिग्री का एंगल वृत्त में बनता है, तो शून्यता को कभी व्यर्थ मत समझना। इसलिए अगर किसी अच्छे आदमी के जुड़ने से सामने वाले का प्रभाव बढ़ता है तो शून्य का प्रभाव है, हम इस चीज़ को समझें। गुरुवर नमोस्तु। हम सदैव दूसरों की गलतियां देखते हैं, इस दुर्गुण से कैसे बचें? औरों की गलती ढूंढना और खुद की गलती को पकड़ना बड़ा कठिन काम है। औरों की गलती ढूंढने की आदत से बचने के लिए हमें सबसे पहले गुणानुरागी दृष्टि अपनानी चाहिए, और खुद की गलती को पहचानने के लिए हमें अंतर्मुखी बनना होगा। अपना अंतर विश्लेषण करो। हम जब तक अपने भीतर झांक कर अपने आप को नहीं देखेंगे तब तक हमें अपनी कमियों का एहसास नहीं होगा। तो हमेशा 2 बातें ध्यान में रखें। एक सूत्र रखें, दोष वादे च मौनम। मैं किसी का दोष कभी भी कोई प्रसंग आए बोलूँगी नहीं, बोलूँगा नहीं, उधर देखूँगा भी नहीं। इन पंक्तियों को बार बार अपने मानस में दोहराएं। गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि न दोषों पर जाए, तो हम अपने जीवन को बहुत बेहतरीन बना सकेंगे। गुरुवर नमोस्तु। हम अच्छाई का अर्जन और बुराई का विसर्जन करने का सामर्थ्य कैसे जगाएं? अच्छाई को पाने की हमेशा भावना भाएं और बुराई का छोड़ने का संकल्प लें। अपनी बुराइयों को हम नित्य देखें। जैसे घर में कचरा इकट्ठा होता है तो उसको फेंकने के लिए किसी से प्रेरणा पाना होती है क्या? क्या करते हैं? कचरा देखते ही तुरंत उसे डस्टबिन में या डस्टबिन को बाहर फेंकना शुरू करते हैं। क्यों? दिख गया वो कचरा है। और कोई कीमती चीज़ आती है तो उसको सहेजने में कितनी देर लगती है? कीमती चीज़ आए तो क्या दरवाजे की ओट में जहाँ झाड़ू रखती है वहाँ रखते हैं क्या, कि अपनी ट्रेजरी में ले जाके रखते हैं? बस अच्छाई का मूल्य और बुराइयों की व्यर्थता जिस दिन हमें समझ में आ जाएगी, अच्छाई के अर्जन का उत्साह जगेगा और बुराइयों के विसर्जन का संकल्प। गुरुवर नमोस्तु। ईर्ष्या से कैसे बचें? कि मैं तो ये कहता हूँ, हर व्यक्ति के ईश्वरीय तत्व का बोध होते ही जीवन के परम ऐश्वर्य को जान लेते हैं, और जो परम ऐश्वर्य को जान लेते हैं उनके अंदर ईर्ष्या नहीं आती। हम ईर्ष्या किससे करते हैं? जब हम अपने आप को किसी से कमज़ोर महसूस करते हैं या सामने वाले को हम अपने से बेहतर महसूस करते हैं। ये ईर्ष्या को जन्म देने की
एक सबसे बड़ी वजह है। लेकिन जिस पर हमें ये पता लग जाएगा कि हम तुम सब संसार के हर प्राणी तत्तः समान हैं, न कोई बड़ा है न छोटा, न अच्छा है न बुरा, न कोई उच्च है न तुच्छ, न महान है न हीन, सब समान हैं, तो फिर ईर्ष्या कैसे? तो हमें आध्यात्मिकता को जागृत करना होगा। इसलिए हमें ईशावश्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गृधः कश्चित् धनम की उक्ति को चरितार्थ करना होगा। परम ऐश्वर्य तत्व की अनुभूति जिसके हृदय में जग जाती है, उसके हृदय से ईर्ष्या तो दूर होती ही है, परम प्रेम से वो इतना लबरेज हो जाता है कि सारे संसार को अपने समान देखने की दृष्टि उसके भीतर प्रकट हो जाती है। गुरुवर नमोस्तु। हम सदैव किसी न किसी भय से भयभीत रहते हैं, तो भय से कैसे बचें? देखिए, भयग्रस्त मानसिकता से बचने का सीधा और सरल उपाय ये है कि हम आत्मा के अभय स्वरूप को पहचानें। हमें भय किसका होता? मरने का भय होता है, छवि खराब होने का भय होता है, अचानक आ जाने वाली विपत्ति का भय होता है, कहीं कोई नुकसान न हो जाए इसका भय होता है। संत कहते इसमें भयभीत होने की बात ही क्या है? आत्मा का न जन्म है न मरण, वो अजर अमर है, तो भय किसका? जहाँ तक छवि का सवाल है, तन की छवि है, बाहर की छवि है, चेतना की न कोई छवि बनती है न बिगड़ती है, तो भय किसका? भय को दूर करने का एक ही मंत्र है, वो आत्मविश्वास। आत्मविश्वास को दो संदर्भ में लो, आत्मा का विश्वास और सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हें आत्मा के स्वरूप पर विश्वास जम जाए तो तुम्हारा भय दूर भागेगा, और तुम्हारे मन में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए तो चाहे जैसी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, कितनी भी विकट और विषम स्थिति क्यों ना हो, तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं व्यापेगा। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके जो चलते हैं वे कभी भी डगमगाते नहीं हैं, उनका जीवन पथ सहज रूप से चलता जाता है, वो अभय स्वरूप को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को धन्य करके अपने जीवन का उत्कर्ष कर लेते हैं। गुरुवर नमोस्तु। सोले के कपड़े के लिए प्लास्टिक बैग का प्रयोग करना उचित है या नहीं? देखिए, कैरी बैग का यूज़ सोले के लिए करना शुद्धता की दृष्टि से ठीक है, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से ठीक नहीं है। हमें ऐसे पॉलीथीन का यूज करना चाहिए जो रिसाइकिल हो, थोड़ा मोटा हो, तो उसका प्रयोग हो सकता है, तो आपकी शुद्धता भी होगी और पॉल्यूशन भी उससे नहीं बढ़ेगा। हम तो इसके लिए कहते हैं हर चीज़ में जिसमें रिसाइकलिंग ना हो सके ऐसी पॉलीथीन का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। हालांकि अभी एक नया इन्वेंशन हुआ है, उदयपुर के कुछ छात्रों ने एक प्रयोग किया है कि ये जो वेस्ट पॉलीथीन है जिनकी रिसाइकलिंग नहीं हो पाती, वो सारे पॉलीथीन को मार्बल की स्लरी में मिक्स करके उन्होंने ईंट बनाई है, और ये बड़ा सफल प्रयोग है। अब ये व्यावसायिक तौर पर अभी नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ छात्रों ने मिल कर के ये कार्य किया है। अगर ये प्रयोग में आने लगे तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी, जिसमें किसी तरह का पॉल्यूशन देखने में नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए, और आपने बिल्कुल प्रदूषण के प्रति जागरूकता का एक अच्छा संदेश दिया है। और इसका दूसरा ऑप्शन है, आप काठ के या स्टील के संदूक में अपना सोलर रख लीजिए, क्योंकि जब आप एक जगह से दूसरी जगह यात्रा में रहते हैं तो सोलर रखने के लिए कोई ना कोई प्रावधान तो आपको करना होगा। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। आप मोटे जूट में सब लोग सोलर नहीं मानते, तो वो आप दोनों चीज़ों को देख करके करें। पॉलीथीन का भी प्रयोग करें तो वो करें जिसका रिसाइकलिंग हो, नहीं तो फिर आप पेटी अपने पास रख सकते हैं। गुरुवर नमोस्तु। तीर्थंकर भगवान जन्म से ही अवधि ज्ञान के धारी होते हैं, तो भी उन्हें वैराग्य, पानी का बुलबुला या बिजली देखकर ही क्यों आता है? ज्ञान होना और ज्ञान का प्रयोग करना दोनों में बड़ा अंतर है। ज्ञान तो हमें आपको भी 24 घंटे बहुत सारा रहता है, लेकिन ध्यान कहाँ रहता है? तो ये मनुष्य की एक प्राणी की एक कमजोरी है, ज्ञान होने के बाद भी उस तरफ ध्यान नहीं रहता। तीर्थंकरों के पास ज्ञान है पर वो उसका उपयोग नहीं करते, उस तरफ ध्यान नहीं लगाते। जब ध्यान नहीं लगाते तो वो चीज़ें उनकी दृष्टि में नहीं आती।
ध्यान जाने पर वो आता है, तो निमित्त बनने पर ध्यान जाता है तो वैराग्य होता है। इसलिए ज्ञान होना अलग है और ज्ञान को ध्यान में लाना अलग बात है। इसलिए हमेशा प्रयोग ही सबसे ज़्यादा कल्याणकारी है। गुरुवर नमोस्तु। प्रार्थना और विश्वास दोनों ही अदृश्य हैं, परंतु इनमें इतनी ताकत होती है कि नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। ऐसा क्यों? हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो दृश्य ताकतें हैं उनसे ज़्यादा अदृश्य ताकतों का बल होता है। हम दृश्य का जितना महत्व समझते हैं उससे ज़्यादा अदृश्य है। उदाहरण के लिए हमारा शरीर हमें दिखता है, शरीर की क्रियाएं हमें दिखती है, शरीर का बल हमें दिखता है, ये दृश्य है। लेकिन इस शरीर को चलाने वाला अंदर कौन है? हमारा मनोबल। मनोबल के बिना हम शरीर से चल सकेंगे, कुछ भी कार्य कर पाएंगे? मनोबल दिखता नहीं, शरीर का बल दिखता है। तो हमेशा दृश्य शक्तियों से अदृश्य शक्तियों की ताकत ज़्यादा होती है। समझ गए? तो प्रार्थना और इस वंदना स्तुति की वह अदृश्य शक्ति है, विश्वास और प्रार्थना वह अदृश्य शक्ति है जो हमारे जीवन में असंभव को संभव बनाने में समर्थ है। गुरुवर नमोस्तु। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? एक कहावत है, जल अपना तल अपने आप ढूंढ लेता है। जल अपना तल अपने आप ढूंढ लेता है। जो मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं, उन्हें खाका खींचने की ज़रूरत नहीं होती, रास्ता ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, वो चलते जाते रास्ता अपने आप बनता जाता है। लेकिन जो कमज़ोर मनोबल वाले लोग होते हैं, उन्हें बने बनाए रास्ते पर चलना होता है और उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए बीच बीच में माइलस्टोन भी गाड़ना पड़ता है। हम नदी को अपने जीवन का आदर्श बनाएं और एक लक्ष्य लेकर के चले कि हमें अपने गंतव्य तक पहुंचना है, किसी भी हालत में पहुंचना है, चाहे जो हो हमें पहुंचना है। तब हम भी अपने जीवन को उसके अंतिम मुकाम तक पहुंचाने में समर्थ हैं। गुरुवर नमोस्तु। आत्मा तो अजर अमर है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि आत्मा का मरण हुआ? देखिए, आत्मा अजर अमर है। आत्मा का न जन्म होता न मरण होता है। शरीर का जन्म होता है, शरीर का मरण होता है। लेकिन संसार में जो आत्मा है वो शरीरधारी है। तो शरीरधारी है, इसलिए व्यवहार से हम शरीरधारी आत्मा का भी जन्म और मरण मान लेते हैं, पर यथार्थ जो है सो है। गुरुवर नमोस्तु। शास्त्र में आया है कि इस काल में अच्छाइयों का ह्रास होकर बुराइयां बढ़ेगी, तो हम अच्छाई पाने का प्रयास क्यों नहीं करते? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अच्छाइयों का ह्रास होगा, बुराइयां बढ़ेगी, पर कम से कम हम अच्छाइयों के ह्रास की गति को तो रोक सकते हैं, बुराइयों के विकास की गति को तो रोक सकते हैं। बुराइयां आएगी ठीक है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि बुराइयां बुरी तरह हम पर हावी ना हो और अपने जीवन को हम आगे बढ़ा सकें। गुरुवर नमोस्तु। प्रयास करने पर भी सफलता ना मिले तो क्या भाग्य के भरोसे छोड़ देना उचित है? अगर परिणाम ना आए तो हताश ना हो, ये सोचना चाहिए कि मेरे पुरुषार्थ की दिशा में कहीं कोई कमी रह गई है, मैं और करूं और करूं और करूं, और आशावादी बनना चाहिए, मन में हताशा नहीं होगी। रहा सवाल भाग्य का, तो भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। मेरे भाग्य में क्या है मुझे पता नहीं, पर मुझे क्या करना है इसका मुझे पता है। और हमेशा ये सोच कर व्यक्ति चले तो अपनी भाग्य की रेखा को भी बदल सकता है। प्रामाणिक समाधान।